गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 11 जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। प्रोडक्शन क्या है, क्या इनपुट्स हैं हमारे, क्या आउटपुट्स हैं हमारे, कौन कौन सी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स हैं, क्या क्या हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। और उसके बाद हमने प्रोडक्शन का टाइम ड्यूरेशन पढ़ा था कि प्रोडक्शन हम दो तरीके के टाइम ड्यूरेशन में करते हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा वहाँ पे। और फिर वहाँ पे हमने MRTS भी पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के बारे में भी। और फिर लास्ट टॉपिक के अंदर हमने आइसोक्वेंट और आइसो कॉस्ट एनालिसिस के बारे में भी समझा था। इस लेक्चर के अंदर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे, जिसको हम प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। तो इसको मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ इस लेक्चर को। Given the isoquant map of the producer and isocost line, we can find out the combination of which gives the maximum output to the producer. Equilibrium point or production optimization. Product optimization refers to the point where producer would attain least cost combination of factors. अगर हम आइसोक्वेंट मैप देखें प्रोड्यूसर का या आइसोकॉस्ट लाइन देखें और हम ये फाइंड आउट करें कि क्या कॉम्बिनेशंस हमने लिए हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट एक प्रोड्यूसर को मिल रहा है, तो वो जो पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा। अगर हम इसको सिंपल वे में समझें तो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन एक वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से जो सबसे कम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस है उनको वो चूज़ करता है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या समझे आप लोग, कि जो भी हम फैक्टर्स ले रहे हैं वो कम से कम लागत की लें। अगर हम फैक्टर्स हैं जो अपनी वो लीस्ट कॉस्ट की लेंगे तो मैं अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा या ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँगा। और अगर मैंने अपनी कॉस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर्स हैं जो वो ज़्यादा ले लिए, है ना, तो उस कंडीशन में मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, कि उसको मार्केट से प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि उसका जो मोटिव है प्रोडक्शन करने का वो क्या है, प्रॉफिट लेने का। तो वो प्रॉफिट कब ले पाएगा, जब वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से सबसे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस लेगा और वो उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम आउटपुट ला के देगा। तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। Economic production is the result of the output we produce by employing factors like land, labor, capital, and entrepreneurship. It is possible to determine the optimum amount of production possible considering different combination of these inputs. Such a determination is called the producer equilibrium. अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो जब भी हम कोई इकोनॉमिक प्रोडक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर हम कुछ फैक्टर्स डाले हुए हैं, जैसे लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो ये पॉसिबल है कि जब हम डिटरमाइन करते हैं अपने ऑप्टिमम अमाउंट को प्रोडक्शन के, तो हम पॉसिबल ये कंसीडर करते हैं कि हम अपने इनपुट्स में से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लें। और जो डिटर्मिनेशन हम करते हैं अपने कॉम्बिनेशंस का, अपने ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन का, तो उसको हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। The value of the all assets used for production is limited, hence the producer has to use such a combination of inputs as would provide him with maximum output and profits. The optimum level of production, also called producer's equilibrium, is achieved when maximum output is derived from minimum cost. जो वैल्यू है हमारे एसेट्स की जो कि हम प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो हमारी लिमिटेड है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो उस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स का यूज़ करता है जो उसको मैक्सिमम आउटपुट दें और प्रॉफिट दें। तो जो हमारा ऑप्टिमम लेवल है प्रोडक्शन का वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, जिससे कि हम अचीव करते हैं अपनी मैक्सिमम आउटपुट को, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले हमें सबसे कम कॉस्ट के अंदर, कम से कम लागत के अंदर। तो कंडीशन क्या होंगी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की, उसको हम देख लेते हैं। तो द कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन व्हेन प्रोड्यूसर वुड मैक्सिमाइज हिज आउटपुट आर एज फॉलोज। कि अगर हम कंडीशन देखें प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की, तो प्रोड्यूसर को अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती है। पहली
क्या कंडीशन है कि एम आर टी एस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइजेस मीन्स एम आर टी एस एल के इक्वल्स टू पी एल अपॉन पी के। एम आर टी एस क्या है? हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या है? हमारे फैक्टर प्राइजेस हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स जो हमने लिए हैं, जो भी कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं लेबर या कैपिटल का, तो उसका रेशियो निकालना। तो क्या प्राइस है लेबर की, क्या कैपिटल की प्राइस है, तो उसके रिगार्डिंग में हम जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसको एम आर टी एस कहते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हमारा, जहाँ पे आइसोकोएंस लाइन है जो कि टेंजेंट है आइसोकोएंट कर्व के अंदर, तो जो कंडीशन यहाँ पे हमें उस पॉइंट से मिल रही है वो क्या है कि जो आइसोकोएंट कर्व है मीन्स एम आर टी एस है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है, वो इक्वल है किसके? आइसोकोस्ट लाइन के, मीन्स पी एल अपॉन पी के। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है कि डिमिनिशिंग एम आर टी एस, isoconcave curve should be convex to the point of origin. In other words, MRTS LK should be diminishing at the point of equilibrium as more of labor is employed. Isoconcave curve convex to the point of origin होता है, तो उस वर्ड्स के अंदर जो हमारी जो हमारा MRTS है वो डिमिनिशिंग होता है एक उस पॉइंट पे जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम होते हैं, तो वहाँ पे हमें लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो unless MRTS declines continuously as more of good labor is employed, it will be not be equal to PL upon K and producer will not be able to reach the equilibrium. अगर MRTS unlessly declining करेगा continuously, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लेबर को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लाना है। तो जो हमारा PL अपॉन K है वो क्या नहीं रहेगा? इक्वल नहीं रहेगा, और ना ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिच कर पाएंगे। हम उस पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए मिनिमम कॉस्ट से। लास्ट कंडीशन क्या है कि जो प्रोड्यूसर रिसोर्सेज इक्वल्स टू प्रोड्यूसर्स टोटल आउटले, कि जो प्रोड्यूसर रिसोर्सेज हैं वो प्रोड्यूसर टोटल आउटले के इक्वल होते हैं। तो प्रोड्यूसर हैज़ टू स्पेंड हिज एंटायर रिसोर्सेज, in other words at the equilibrium point the money spent in just equal to the producer resources, कि जो प्रोड्यूसर है जो कि अपने एंटायर रिसोर्सेज को अपने प्रोडक्शन के अंदर स्पेंड कर रहा है, तो अदर वर्ड्स के अंदर हम ये कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे हम कोई मनी स्पेंड कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज पे, तो वो हमारे प्रोड्यूसर रिसोर्सेज की इक्वल होना चाहिए, कि जितने पैसा मैं लगा रहा हूँ वो मेरे प्रोड्यूसर रिसोर्सेज के इक्वल होना चाहिए, तभी मैं उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहूँगा जहाँ मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट पे मिलेगी। तो सिम्बॉलिकली हम क्या कहते हैं कि जो फॉर्मूला है PR का, मीन्स प्रोड्यूसर रिसोर्सेज का, वो क्या है? PL इंटू QL प्लस PK इंटू QK, प्राइज ऑफ लेबर इंटू क्वान्टिटी ऑफ लेबर प्लस प्राइज ऑफ कैपिटल इंटू क्वान्टिटी ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू प्रोड्यूसर रिसोर्सेज। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, और पिछले टॉपिक के अंदर भी हमने इसी डायग्राम से इस टॉपिक को समझा था, जो कि PR से रिलेटेड था, प्रोड्यूसर रिसोर्सेज से रिलेटेड था। तो हमने जीरो OY एक्सिस पे हमने फैक्टर K ले लिया है, और OX एक्सिस पे हमने लेबर ली हुई है, और हमारा जो कैपिटल की जो प्राइजेज है वो यूनिट्स जो हमें दे रखी हैं वो 0, 3, 6, 9, 12 एंड 15 दे रखी है, और जो हमारे लेबर्स हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, मीन्स कि हम लेबर जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो कैपिटल है वो हमें डिक्रीज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि एक फैक्टर को बढ़ाने के लिए हमें दूसरा फैक्टर डिक्रीज़ करना होता है उस मैक्सिमम आउटपुट को लेने के लिए। तो हमने क्या देखा कि जब हम ये देख रहे थे कि जब जो हमारा कैपिटल वो 15 से 12 हुआ, मीन्स जो चेंज हुआ कैपिटल के अंदर वो 3 का हुआ, यहाँ पे 4 गलत लिखा हुआ है, तो जो 3 का जो कैपिटल में चेंज हुआ वो कब हुआ? जब हमारी लेबर 1 से 2 हुई, मीन्स लेबर के अंदर जब 1 का चेंज हुआ तो हमारी जो कैपिटल है वो 3 कम हुई। फिर हम देखेंगे कि जब हम 12 से 9 की तरफ देख रहे हैं, मीन्स B पॉइंट पे देख रहे हैं, तो 12 से 9 कब हो रहा है? जब जो हमारा कैपिटल है वो कम हो रहा हो, तो -3 कम हो रहा है, और 2 से 3 यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? लेबर चेंज हो रही है, लेबर हमारी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल यहाँ पे कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम उन पॉइंट्सों को ज्वाइन कर लेंगे और एक कर्व बना लेंगे, जो कि हमारा कौन सा कर्व होता है? IP कर्व होता है, आइसोकोएंट प्रोडक्ट कर्व होता है। तो ये डाउनवर्ड स्लोप में क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें मैक्सिमम से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है उसके बारे में समझा, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमने ये समझा कि एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी वो अपने रिसोर्सेज लगा रहा है किसी प्रोडक्शन के अंदर, वो उसकी कॉस्ट से मैच होने चाहिए, उस मनी से मैच होने चाहिए जो कि वो स्पेंड कर रहा है अपने प्रोडक्शन पे। और हमने क्या देखा कि हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो कि सबसे कम से कम कॉस्ट के हैं, क्योंकि अगर हम लोग कम से कम कॉस्ट की चीज़ें फैक्टर्स अपने प्रोडक्शन में लगाएंगे तो ही हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक जो एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा एक फैक्टर है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो एक फैक्टर है, वो एंटरप्रेन्योरशिप जो फैक्टर है वो किसके लिए है? प्रॉफिट लेने के लिए। क्योंकि लैंड से हमें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, लेबर्स को हमें वेजेस पे करने होते हैं, कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब रहेगा? जब वो कम से कम कॉम्बिनेशंस के अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस वो अपने फैक्टर्स का ले रहा है वो उस कॉस्ट का ले जहाँ पे वो अपना उस प्रॉफिट को डिसाइड कर सके जो उसको अचीव करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।